आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डंडर मेथड्स। अब इस वीडियो में मेरे साथ रहना, मैं इतना 100% हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लास है, तुम इस क्लास को देख सकते हो। दो इंस्टेंस वेरिएबल है, नेम और एज, जो मैंने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया है। एक मेथड है इंट्रो जो प्रिंट कर रहा है हेलो माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, जो भी इतना नाम होगा, और एज। और एक परफॉर्मेंस मेथड है, बस मैंने ऐसे ही बना दिया है, जो भी मार्क्स रिसीव होगा, अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, नेम इज गुड इन स्टडी, और 60 से कम है तो बैड इन स्टडी। राइट, ओके, फाइन। यहां पे मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, S1। एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर है, एड्रेस स्टोर है, यही होता है, जाके पुराने वीडियोस देख लो। तो मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, मैं रन करता हूं, मेन डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहां क्रिएट हुआ, इस एड्रेस पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जब भी मैं प्रिंट को कॉल करूं और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को पास करूं तो हमारा ऑब्जेक्ट अलग तरीके से बिहेव करे। हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट ना हो, हम डिसाइड करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। कैसे हम डिसाइड करेंगे, यहीं पे आते हैं डंडर मेथड्स। तो प्रिंट के लिए, हर मेथड के लिए एक डंडर मेथड होता है। तो प्रिंट के लिए जो डंडर मेथड है उसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस मेथड को हमें बनाना पड़ेगा क्लास में, तो चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा डेफ और मैं यहां पे लिख देता हूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, फिर 2 बार अंडरस्कोर, और मैंने यहां पे दे दिया सेल्फ कॉलन। और याद रखना, डंडर मेथड हमेशा रिटर्न करता है, तो सेल्फ क्या करेगा, सॉरी, ये str मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न, और रिटर्न करेगा f डबल कोटेशन में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद नेम, और यहां पे अंडरस्कोर में देता हूं सेल्फ डॉट नेम। फाइन। अब आउटपुट पहले देखो, फिर मैं दिखाऊंगा। मैं यहां पे रन करता हूं, बूम, आउटपुट क्या आया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद नेम राजीव। यानी अब जब तुम प्रिंट को कॉल कर रहे हो और जब तुम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जब तुम प्रिंट को कॉल करके ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो प्रिंट अपना डिफॉल्ट काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं प्रिंट कर दे रहा है, वो इस str मेथड को कॉल कर दे रहा है। और str मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ नेम सेल्फ डॉट नेम। नेम में क्या गया है, राजीव ना, तो राजीव। तो प्रिंट अब अलग तरीके से बिहेव कर रहा है जब भी हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ये किसके कारण हुआ, जो प्रिंट के लिए जो डंडर मेथड है। प्रिंट के लिए डंडर मेथड कौन कौन सा है, str। हालांकि एक और है str के अलावा भी। आई होप तुम्हें समझ में आया। तो अब थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाएंगे, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे, बहुत सारी डंडर मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, ये सब करने से पहले ना मैं व्हाइट बोर्ड को ओपन करता हूं, थोड़ा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है इसको एक बार और हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं काम करता हूं, इस कोड को, हालांकि मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी कर लिया, और व्हाइट बोर्ड में चलते हैं, और यहां पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं, और इस कोड को मैं यहां पे कहाँ गया, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कोड को। ये मैंने कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया, साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा कोड है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, सो थोड़ा सा साइज और छोटा करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं, और फिर इसको हम लेके चलते हैं। ये रहा कोड हमारा, थोड़ा इसको ऊपर मूव करते हैं, हमारा कोड है, राइट। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे तो होगा क्या, समझो। मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूं इस क्लास का, ठीक। तो इस चीज को समझना अच्छे से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूं S1। हाँ, मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूं S1, और मैं यहाँ पे देता हूं, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। थोड़ा राइटिंग खराब होगी, ध्यान देना। और मैं इसमें पास कर देता हूं नाम राज,
और एज पास कर देता हूं 16। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं S2 और इसका नाम दे देता हूं स्टूडेंट, और मैं यहां पे देता हूं और लेट्स से अंकिता या अंकी, और मैं एज देता हूं 17। ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया, 3 4 कितने बना सकते हैं। तो जब भी तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है आई थिंक तुम लोग को पता है, बट फिर भी एक बार इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं इसको। सो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा एक्चुअली में कैसे कि यहां पे होगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, तो क्या होगा, इस क्लास का एक, सबसे पहले तो हमारा क्लास आ जाएगा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी पे, और क्लास में क्या होगा, सारे मेथड्स कौन कौन से। पहला हमारा मेथड इंट्रो, और इंट्रो में पैरामीटर क्या है, सेल्फ, ये सेल्फ वर्ड भी ध्यान देना। दूसरा मेथड कौन सा होगा हमारा, परफॉर्मेंस, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं PERF, और इसमें भी पैरामीटर क्या होगा, सेल्फ। और तीसरा मेथड कौन सा होगा, str है ना, मैं इस str को अभी इग्नोर करता हूं या फिर लिख ही देता हूं। सो अंडरस्कोर str, और इसमें भी क्या है, सेल्फ। ये हमारा क्लास मेमोरी पे आ जाता है। फिर दो ऑब्जेक्ट हम बनाए ना, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट के नेम में, ऑब्जेक्ट में सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल होता है, तो यहां पे कितना इंस्टेंस वेरिएबल है, 2। तो इसके नेम में क्या आ जाएगा, इसके नेम में आ जाएगा राज, और एज में क्या आ जाएगा, एज में आ जाएगा तुम्हारा 16, राइट। और ये ऑब्जेक्ट हमारा हमारे क्लास से कनेक्टेड रहेगा। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट में सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल डेटा है, हमारे मेथड्स हमारे क्लास में ही है, स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, फिर जब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, अच्छा इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है ना वो कहां पे स्टोर हो गया, एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, S1। और फिर इस क्लास का ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें भी एक वेरिएबल होगा नेम, लेकिन इसमें वैल्यू क्या जाएगा, अंकी, और इसके एज में क्या वैल्यू जाएगा, वो जाएगा 17, और इसका एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, S2 में। ठीक है, और ये भी हमारे क्लास से कनेक्ट होगा, ये भी हमारे क्लास से कनेक्ट होगा। इतना समझ में आया। यानी क्लास में जितने मेथड्स थे वो एक जगह रैम पे होंगे इस क्लास के अंदर, इसको अच्छे से ध्यान देना। और जो दो ऑब्जेक्ट बने हैं उन दोनों में उनके अपने अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा सेल्फ। ठीक है, अच्छा सेल्फ को अभी छोड़ दो, अभी मैं तुमको कंफ्यूज बहुत नहीं करना चाहता हूं। अभी आई थिंक इतना तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, जब तुम फंक्शन कॉल करते हो तो क्या होता है इसको थोड़ा समझना। जब भी तुम फंक्शन कॉल करते हो तो लेट मी रिड्यूस दिस साइज, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, इतना ठीक है आई थिंक। अब जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे, मान लो तुमने कोड में लिखा, सपोज तुमने यहां पे लिखा S1 डॉट, और तुमने कॉल किया इंट्रो, तो यहां पे होगा क्या दोस्त, यहां पे सिंपल क्या होगा कि तुमने S1 ऑब्जेक्ट को कॉल किया है ना, तो अभी कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं यहां पे कलर कर देता हूं, ये वाला ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तुमने किसको कॉल किया है, इंट्रो, तो कंप्यूटर S1 ऑब्जेक्ट में जाएगा, इससे कनेक्टेड क्लास में जाएगा, और यहां पे जाके किसको एग्जीक्यूट करेगा, इंट्रो को। इंट्रो में क्या पास हुआ है, सेल्फ। तो कंप्यूटर इंटरनली करेगा क्या ना, जब इस ऑब्जेक्ट से हमारे इंट्रो के पास जाएगा तो S1 में जो एड्रेस है इस वाले ऑब्जेक्ट का, वो एड्रेस लेके जाएगा, और उस एड्रेस को किस में स्टोर कर देगा, सेल्फ में। और इसीलिए जब इंट्रो के अंदर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहां पे देखो, हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ में तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, और इसके नेम में क्या है, राज है, तो क्या आएगा, हेलो माई नेम इज राज एंड माई एज इज सेल्फ डॉट एज। तो अगेन सेल्फ में इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो एज क्या आएगा, 16। आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मान लो तुमने कॉल किया, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, अब तुमने कॉल किया S1 या S2 डॉट इंट्रो, तो कंप्यूटर कहां पे जाएगा, बोलेगा अच्छा भैया ठीक है S2 ऑब्जेक्ट में जाना है, तो S2 में क्या है, एड्रेस है किसका,
इस वाले ऑब्जेक्ट का, तो इसमें जाएगा, फिर इससे कनेक्टेड क्लास में जाएगा, यहां पे क्लास में, और फिर क्लास में जाके किस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, इंट्रो को। लेकिन इस बार जब हमारा कंप्यूटर क्लास में जाएगा तो कौन सा एड्रेस लेके जाएगा, AX2 में जो एड्रेस है, मान लो S2 में एड्रेस है AX2, तो AX2 लेके गया। और ये जो इंट्रो में सेल्फ वेरिएबल जो हम देते हैं, इसके अंदर क्या स्टोर कर देगा, AX2। और इसीलिए अब जब इंट्रो एग्जीक्यूट होगा तो इंट्रो के अंदर कोड क्या था, VS कोड में दिखा देता हूं। इंट्रो के अंदर कोड क्या है, हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ में अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, तो उस ऑब्जेक्ट में, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट में नाम क्या है, अंकी, तो हेलो माई नेम इज अंकी एंड माई एज इज, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में एज कितना है, 17। आई होप तुम्हें ये पूरा समझ में आ गया कि ये काम कैसे होता है। अभी देखो कितनी कमाल की चीज है, तुम्हारे सारे के सारे फंक्शंस, मैं अगेन थोड़ा इसको क्लीन करूंगा, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि बहुत मैंने गंदा कर दिया है। तो ये देखो, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ क्या होता है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल होता है। सारे मेथड्स कहां रहते हैं, एक जगह क्लास के अंदर। सिर्फ जब अगर तुमने कॉल किया S1 डॉट इंट्रो, तो ओके कोई बात नहीं, कंप्यूटर जाएगा इंट्रो को कॉल कर देगा। इंट्रो कहां पे है, क्लास में, लेकिन वो S1 के थ्रू जा रहा है ना, तो अपना S1 का एड्रेस लेके जाएगा, और जो इंट्रो में सेल्फ हम कीवर्ड देते हैं उसमें एड्रेस को स्टोर कर देगा। तो अब जब भी इंट्रो के अंदर कहीं भी सेल्फ डॉट नेम होगा तो भाई इसी का तो एड्रेस गया है ना, तो इसी का तो राज ही तो आएगा, और अगर S2 हुआ तो इसका नाम आएगा। आई होप तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इसको याद रखना। अब आते हैं वापस डंडर मेथड पे। सो यहां चलते हैं, डंडर मेथड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो डंडर डबल अंडरस्कोर मेथड के नाम के पहले भी होता है, बाद में भी होता है। मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड मैजिक मेथड, मैजिक ही तो हो रहा है ना यार। तुम अगर ये str नहीं था, ये हमने नहीं बनाया था, तो अगर अब तुम कॉल कर रहे हो यहां पे प्रिंट और तुमने S1 ऑब्जेक्ट, तो भाई S1 में तो सिंपल ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये देखो एड्रेस प्रिंट हो गया। लेकिन तुम चाहते हो कि भैया अगर मैं प्रिंट मेथड को कॉल करूं ना और ऑब्जेक्ट को पास कर दूं तो क्या हो, कुछ और, मैं जो चाहता हूं वो हो। तो कोई बात नहीं, प्रिंट को अलग तरीके से बिहेव करवाना है तो एक क्लास बना दो यहां पे, अगेन वही जो लिखा हुआ था यहां पे, एक क्लास बना दो। अब जब भी तुम कॉल करोगे प्रिंट S1 तो कंप्यूटर तुरंत यहां पे जाएगा और किसका एड्रेस लेके जाएगा, S1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेके जाएगा, सेल्फ में वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और क्या क्या रिटर्न कर देगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ नेम सेल्फ डॉट नेम, और इंटरनली यही वैल्यू प्रिंट होगी, जो रिटर्न कर रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा str क्या है, एक डंडर मेथड है। किसका डंडर मेथड है, प्रिंट का। हालांकि प्रिंट का एक और डंडर मेथड है जिसका नाम है REPR, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेफ अंडरस्कोर REPR, इसमें भी वही सेल्फ देंगे, तो सेल्फ, और नीचे आते हैं, मैं यहां पे रिटर्न करता हूं रिटर्न, मैं बस यहां पे क्या रिटर्न कर देता हूं ना कि सेल्फ डॉट नेम हेयर आई एम फ्रॉम REPR। तो अब देखो क्या होगा, अब इसको रन करते हैं, मैं इसको CLS कर लेता हूं, मैं इसको अभी रन करता हूं, तो क्या आया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ नेम राजीव, मतलब ये str एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन मान लो str अगर ना हो, मैं कमेंट कर देता हूं, तो अब देखो क्या होगा, अब क्या आया, राजीव हियर आई एम फ्रॉम REPR। तो मतलब प्रिंट के दो डंडर मेथड्स हैं, पहला कौन सा है, अंडरस्कोर str, ये लोअर केस में होगा, और दूसरा कौन सा है, अंडरस्कोर REPR। अंतर क्या है दोनों में, अगर तुमने प्रिंट को कॉल किया और ऑब्जेक्ट तुमने पास किया है तो str एग्जीक्यूट होगा, लेकिन str अगर नहीं है और तुमने REPR बना रखा है तो REPR एग्जीक्यूट होगा। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तो भाई वो बेसिकली REPR का मैक्सिमम यूज डिबगिंग में होता है कि अगर कहीं पे str फेल कर गया तो वहां पे REPR संभाल लेगा, समझो बैकअप में रहता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप तुम समझ गए डेंडर मेथड का कंसेप्ट क्या है। चलो एक और कमाल की चीज बताता हूं डेंडर मेथड में। अगर मान लो तुमने यहां पे लिखा लेन
और तुमने ये डेंडर मेथड में याद रखना, जब तुम किसी मेथड में ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो तो लेन में तुमने पास किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है S1, तो अब यहां पे एरर आ जाएगा क्योंकि भाई लेंथ बोलेगा कि भाई मेरा काम है लेंथ निकालना, आप तो S1 पास किए हो और S1 में तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो मैं लेंथ किस चीज का निकालूं, एरर आ जाएगा। चलो रन करके दिखाता हूं, CLS पाइथन डेंडर.py, बूम, क्या आया एरर, क्या आया, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट हैज नो लेंथ। भाई क्योंकि S1 में तो एड्रेस है ना, किस चीज का लेंथ देगा, लेकिन तुम चाहते हो कि भाई जब भी मैं लेन को कॉल करूं, मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस कर देता हूं, जब भी मैं लेन को कॉल करूं, नीचे आते हैं, और अगर इसमें मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूं, क्या पास करता हूं, ऑब्जेक्ट, तो मैं डिफाइन करूंगा लेन कैसे काम करेगा, कर लो डिफाइन। तो लेन के लिए कौन सा डेंडर मेथड है, उसका नाम है आई थिंक उसका नाम है LEN, शायद यही नाम है LEN। तो चलो करके देखते हैं। तो यहां पे एक बार देख भी लेते हैं कि वही है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूं। तो STR ये रहा, REPR हाँ ये रहा, लेन, राइट। लेन को कैसे बनाते हैं, आई थिंक एग्जांपल नीचे दिया भी होगा, तो नीचे चलते हैं, यहां पे STR, यहां पे देखो STR और REPR का एग्जाम्पल दिया है जो मैंने अभी बताया, लेन का एग्जाम्पल दिया है। तो नीचे चलते हैं, हाँ यहां दिया हुआ है, ये देखो ये हमारा लेन बना हुआ है। सारे ही डेंडर मेथड्स रिटर्न करते हैं, इसका ध्यान देना। तो चलो यहां पे लेन बनाते हैं हम, यहां पे इसमें हम लेन बना देते हैं। तो डेफ __ लेन __ और यहां पे सेल्फ। अब क्या चाहते हो तुम, जब भी तुम लेन को कॉल करो और ऑब्जेक्ट पास करो तो तुम क्या आउटपुट चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा नाम है उसका लेंथ आ जाए, ऐसे ही बस मैं बोल रहा हूं नाम का लेंथ आ जाए। तो ठीक है, इसमें लिख दो रिटर्न, यहां पे लिख देते हैं सेल्फ डॉट नेम, इसी में नाम है ना, और इसको किस में पास कर देंगे, लेन के अंदर। तो अब क्या होगा, जब भी तुम लेन को कॉल करोगे और S1 पास करोगे तो क्या होगा, ये वाला ये लेन जो __ लेन है, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये क्या रिटर्न कर देगा, नाम का लेंथ, और वही डिस्प्ले करेगा। चलो रन करके देखते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, CLS, और फिर यहां पे आते हैं। सो ये देखो आउटपुट कुछ नहीं आया। अच्छा आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई साहब ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना, तो यहां पे रिटर्न वैल्यू आ गई, उसको डिस्प्ले भी तो करना होगा। तो लिख देते हैं इसको प्रिंट, और फिर यहां पे लिख देता हूं मैं, सेव करते हैं, हाँ यहां सेव करेंगे, सेव करते हैं, सेव ऑलरेडी है, Ctrl+C, CLS, और ये देखो क्या आया, 6। अब नो एरर। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कि तुम एक मेथड को तुम अपने हिसाब से बिहेव करा सकते हो, इसीलिए तो इसको मैजिक मेथड बोलते हैं। तो फिर से अपने फाइल में चलते हैं। सो हमारा जो ये जो है हमारा STR है, ऊपर चलते हैं, जो STR है ये किसका डेंडर मेथड है, प्रिंट का। याद रखें, देखो OBJ लिखा है ना, तभी ये काम करेगा जब तुम प्रिंट को कॉल करके ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, सिर्फ तभी डेंडर मेथड काम करते हैं, तो इसको याद रखना। अच्छा जब लेन को पास करोगे और लेन को कॉल करोगे और ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उसके लिए कौन सा डेंडर मेथड है, __ लेन। उसी तरीके से अगर तुम चाहते हो कि तुम इक्वल्स का यूज करो तो तुम्हारे हिसाब से काम हो। इक्वल्स यूजुअली क्या करता है, दो चीज बराबर है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई जब तुम इक्वल्स को कॉल करो ना तो काम तुम्हारे हिसाब से हो, तो उसके लिए कौन सा डेंडर मेथड है, EQ। और तुम चाहते हो कि अगर तुम प्लस का यूज करो तो अगेन तुम्हारे, वो सिर्फ 2 नंबर को प्लस ना करे, जो तुम चाहते हो वो करे, तो उसके लिए कौन सा डेंडर मेथड है, __ ऐड। ये सब हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया। अच्छा तुम सोच रहे हो इनिट क्यों डेंडर मेथड है यार, डेंडर मेथड में इनिट भी दिया हुआ है। हाँ भाई, जब यहां पे आओ, जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, तुमने यहां पे क्या लिखा है, तुमने तो बस यहां पे क्लास का नाम लिखा और वैल्यू पास किया, लेकिन ये पास करते ही बाय डिफॉल्ट अपने आप ये जो इनिट कंस्ट्रक्टर है ये कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि इनिट भी एक डेंडर मेथड ही है। इसको ऐसे बनाया गया है कि जब भी इस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने आप इनिट कॉल हो जाएगा। डेंडर मेथड ही तो हुआ। जैसे जब तुम प्रिंट को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट पास करके तो क्या कॉल हो जाएगा, ये तुम्हारा STR कॉल हो जाएगा। मैं इसको कमेंट से हटा दे रहा हूं। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
str और repr हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं len के बारे में। तो ये हमारा ऐड हो गया और ये हमारा len, ये देखो दिखा, ये अभी ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इक्वल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो हम इस वाले प्रोग्राम से इसको समझेंगे। यहां पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, सेम मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूं और इसी से समझाता हूं। ये मैंने इसको ले लिया। अब ये थोड़ा सा यहां पे तुम्हें डिफिकल्टी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मे भी थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो, सेम कंसेप्ट है। तो आते हैं यहां पे और ये पूरा कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं कोड को। ऊपर चलते हैं, थोड़ा इस कोड को सही करते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर भाई साहब है, ठीक है। फिर ये हमारे मेथड हैं, तो इनको भी यहां पे लेके आते हैं और ये मेथड के अंदर होगा, तो इसको यहां पे लेके आते हैं। बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये हमारा इक्वल है। ए वाला मेथड कब कॉल होगा, कहीं भी हम इक्वल्स का यूज करेंगे तो अब यहां पे देखो प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा है, 0.12 और फिर क्या लिखा है 0.12, राइट। और फिर यहां पे देखो क्या लिखा है 0.12 और यहां पे क्या लिखा है 0.99। अब ध्यान से सोचो यहां पे क्या होगा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास है, मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूं। ये समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूं और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और मैं यहां पे एक नया व्हाइट बोर्ड बनाता हूं। अनटाइटल्ड वर्ल्ड, नया कैसे आएगा यार, कैसे आएगा नया अनटाइटल्ड, यहां से आएगा क्या, एक्सपोर्ट होम से आएगा शायद, गॉट इट। न्यू बोर्ड बना लेते हैं, ये मैंने न्यू बोर्ड बना लिया। आजा भाई जल्दी, थोड़ा जल्दी आ जाओ यार, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूं और इसको भी कट कर देता हूं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूं और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूं और ये कोड को मैं थोड़ा सही कर देता हूं सीक्वेंस में कि तुम्हें समझ में आए। पहले मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूं, राइट। आई थिंक अभी तुम्हें सही में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। सो कंट्रोल कंट्रोल फॉन्ट साइज छोटा कैसे होगा, पता नहीं कैसे छोटा होगा, मैं यहीं से छोटा करता हूँ। तो ये हमारा कोड है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ध्यान से, सो ये हो गया हमारा डेफ इक्वल, ये हमारा दो मेथड है इसके अंदर, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे दो लाइन लिखा हुआ है ना, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूं, मैं कमेंट को छोड़ देता हूं, यहां पे चलते हैं, मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये हो गया और ये इसको मैं ऐसे, यहाँ एक कोड आई थिंक अब दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। चलो अब एक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड, अरे क्या हो रहा है, क्लास के अंदर एक मेथड ये वाला है हमारा दिस। दूसरा मेथड कौन सा है, ये है इक्यू, एक डेंडर मेथड है। और फिर यहां पे प्रिंट के अंदर देखो दो ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहला 0.1 और 2। तो ये जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, अब चलो यहां से इंटरेस्टिंग है, पहले कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा जो पॉइंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। भाई हम यूजुअली अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करते हैं, मान लो मैंने एक s1 वेरिएबल ले लिया और मैंने लिख दिया 0.1,2, मतलब ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसका एड्रेस s1 में स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम एड्रेस किसी में नहीं स्टोर कर रहे हैं, बस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी रैम पे बनेगा ना। तो मैं आता हूं यहाँ पे, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंट क्लास है, पहले तो ये रैम पे क्लास आ जाएगा हमारा, ये क्लास आ गया, ठीक है। और इस क्लास के अंदर क्या होगा, एक मेथड होगा जिसका नाम क्या है, मैं यही मान लेता हूं ना, ये हमारा रैम पे क्लास आ गया, मैं इसी को मान लेता हूं, क्या ही फिर से मैं लिखूंगा, ये क्लास आ गया रैम पे, ठीक। अब जब पहला ऑब्जेक्ट 0.12 होगा तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें x में कितना आएगा 1, y में कितना आएगा 2, ये दोनों हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट में x में कितना आ गया 1, y में कितना आ गया 2,
ठीक है। अब यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा 0.12, तो यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें भी x में क्या आएगा 1 और यहां पे y में कितना आएगा 2। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं, याद रखना ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पहले तो कंप्यूटर ये दोनों ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब इक्वल्स को रीड करेगा। जैसे इक्वल्स को रीड करेगा वो तुरंत क्लास में आएगा। अब रैम पे 3 चीज है, पहला तो हमारा एक क्लास है और दूसरा क्लास का 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो तुरंत यहां पे आएगा, इसमें आएगा। और इसमें जो EQ है, क्योंकि मैंने क्या बताया था इक्वल्स के लिए कौन सा डेंडर मेथड है, अंडरस्कोर EQ, मतलब कहीं भी तुम इक्वल्स का यूज किए हो अगर डेंडर मेथड है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा डेंडर मेथड। यानी मैं थोड़ा यहां साफ कर लेता हूं और मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हमारे डेंडर मेथड एग्जीक्यूट होगा और यहां पे क्या होगा सेल्फ और अदर। यहां पे 2 पैरामीटर दिख रहा है, यहां पे पहली वैल्यू हम क्या पास किए हैं इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस, इसका जो भी एड्रेस होगा वो किसमें, मान लो इसका एड्रेस है A1, तो A1 किसमें स्टोर हो जाएगा सेल्फ में, ठीक है। और फिर इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो ये वाला है, मान लो इसका एड्रेस है A2, तो ये कहां पे स्टोर हो जाएगा अदर में, ठीक है। अब यहां पे रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स, तो सेल्फ डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ इस वाले का x जिसकी वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स अदर डॉट एक्स, तो अदर में किसका एड्रेस है इसका, तो इसकी भी x की वैल्यू कितनी है 1, तो ठीक है। यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये यहां पे ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन फिर एंड लगा हुआ है, अब इसको भी चेक करते हैं सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ में किसका एड्रेस है इस वाले ऑब्जेक्ट का, इसके वाई में कितना है 2, और अदर डॉट वाई, तो अदर में किसका एड्रेस है इस वाले का, तो इसमें वाई में 2 आ गया। तो अगेन 2 इक्वल्स 2, ये भी क्या हो गया ट्रू, ये वाला भी ट्रू हुआ था, मैं टी लिख दे रहा हूं, और ये वाला भी ट्रू हुआ था, मैं यहां भी टी लिख दे रहा हूं। और बीच में एंड लगा, एंड क्या करता है अगर ए भी ट्रू है और ए भी ट्रू है तो फिर उस केस में ये पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया ट्रू हो गया। और ये क्या रिटर्न कर देगा ट्रू, तो यहां पे इसकी जगह क्या आ गया ट्रू, और प्रिंट क्या करेगा ट्रू को प्रिंट कर देगा, इसीलिए आउटपुट क्या आ रहा है ट्रू। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो कोड में चलते हैं। अगर ये डेंडर मेथड नहीं होता मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं डेंडर मेथड हटा देता हूं और अभी मैं इसको भी हटा देता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा देखना क्या होगा, CLS क्या आया फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा ना भाई, क्योंकि ये तुम्हारा अलग ऑब्जेक्ट है। मतलब देखो जब यहां ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या कंपेयर होगा, दोनों रेफरेंस, तो एड्रेस तो दोनों अलग अलग है ना, तो ऑब्वियस फॉल्स आएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने ओवरराइड कर दिया कि भाई अगर इक्वल्स का यूज हुआ है तो डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चलेगा, तुरंत EQ एग्जीक्यूट हो जाएगा और EQ फिर अपने हिसाब से काम करेगा। कैसे करेगा अभी मैंने तुम्हें बताया। तो देखा तुमने, तुम ऑपरेटर्स को भी ओवरराइड कर सकते हो और इसी को बोलते हैं हम ऑपरेटर ओवरराइडिंग। तो तुम ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हो डेंडर मेथड्स की हेल्प से। दिस इज द मैजिक ऑफ डेंडर मेथड्स। आई होप यू गेट इट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, कितनी कमाल की चीज है, राइट। अच्छा चलो इसमें चलते हैं। सो ये हो गया। फिर अगला कौन सा है हमारा, अब आता है ऐड। तो यूजुअली यहां पे देखो एक मेथड है, तुम्हें ऐड यहां पे दिख रहा है, राइट। ये डेंडर मेथड किसका है, प्लस का। तो यहां पे अगेन क्या होगा, यहां देखो मैंने इसको कॉल किया मनी 100 पास करके, तो इसका एड्रेस चला जाएगा सेल्फ में, क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है ना दोस्त, यहां क्या लगा हुआ है प्लस। तो प्लस का मतलब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट जाएगा, पहले सेल्फ में कौन सा एड्रेस जाएगा, सेल्फ में जाएगा तुम्हारा दिस मनी 100, और अदर में कौन सा जाएगा, अदर में जाएगा मनी 50। और फिर यहां पे क्या होगा, सेल्फ डॉट रूपी, मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट में रूपी की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, जो किससे कंपेयर होगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में रूपी की वैल्यू जो कितना होगा 50 होगा, राइट। तो 100 प्लस 50 कितना होगा 150, राइट। तो यहां पे एक
नया ऑब्जेक्ट बनेगा 150 के साथ और वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। और जब तुम वॉलेट को प्रिंट करोगे तो भाई प्रिंट तुम कर रहे हो और तुम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो क्या होगा, ए वाला ए डेंडर मेथड एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट कर देगा 150। आई डोंट नो, ये वाला शायद तुम लोगों को समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, चलो समझ में आया तो समझाता हूं, मजा आएगा। कॉपी कर लेते हैं पूरा, ये पूरा कॉपी करते हैं, वापस व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ध्यान से देखना समझ में आएगा। तो एक नया व्हाइट बोर्ड फिर से बनाते हैं, यहां चलते हैं, न्यू व्हाइट बोर्ड। ये थोड़ा टाइम फिर से लेगा। एंड ये ऐसा टॉपिक है ना, इसको तुम्हें 2-3 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं समझ में आया तो थोड़ा खुद से रिसर्च करो। एंड प्लीज कमेंट में, मेरा जो प्लेटफॉर्म है ना learn.rajivshiva.me, अगर नहीं जानते हो तो मैं दिखा दे रहा हूँ, यही है ना मेरा प्लेटफॉर्म यार, में तो मेल दिख जाएगा तुमको मेरा। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है learn.rajivshiva, शायद आ गया है .me। इस पे जाओगे तो मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस पे भी अपलोड करता हूं। और कमेंट में तुम पूछ सकते हो, जो नहीं चाहते हो सर फिर से बताइए तो भी पूछ सकते हो, राइट। ये है, यहाँ पे तुम कोर्सेज में जाओगे और कोर्सेज में तुम ये पाई मास्टर इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें सारे वीडियोज एक लाइन से दिख जाएंगे। ये देखो, तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो है उस पे जाना, भी मैं अपलोड कर दूंगा, वॉच पे क्लिक करना, तुम्हें कमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आई होप यू गेट इट। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड में, तो यहां चलते हैं और फिर से मैं इसमें ले लेता हूं एक टेक्स्ट बॉक्स, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहां डाल देता हूं, कोड को इसमें पेस्ट कर देता हूं। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही कोड हो गया, चलो मैं इसको कर देता हूं, हो गया तो हो गया, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कर दिया और मैं इसको यहाँ ला देता हूँ, ये हमारा कोड है। अब इस कोड को थोड़ा सा हम इसकी, हाँ ये हो गया, थोड़ा सा मैं इसको सुधारता हूँ मैं इसको, तो डेफ यहाँ थोड़ा सा सही करना जरूरी है दोस्त, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी फॉर दैट। ये सब मुझे पॉज करके करना चाहिए बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सह लो दुख दर्द। तो ये फिर मैं डेफ, और डेफ के अंदर क्या लिखा है, ये तो शायद कमेंट है, इसमें मैं कमेंट को हटा दे रहा हूँ, ये मैं कमेंट हटा दे रहा हूँ। और ये रिटर्न वाला मेथड की ये वाली लाइन कहाँ होगी, मेथड के अंदर होगी, ये मेथड के अंदर होगा। और फिर एक और मेथड है हमारा str नाम का, और फिर इसके अंदर क्या होगा, ये रिटर्न होगा, ठीक है। और फिर ये दोनों लाइन तो हमारे मेथड के बाहर है, ये दोनों लाइन, ये मैं कमेंट यहां से भी हटा दे रहा हूं, मैं यहां से भी हटा दे रहा हूं। अब देखो तुम्हें मजा आएगा। अब क्या होगा, जब तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे तो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो क्लास है रैम पे आ जाएगा। तो ये क्लास मान लो रैम पे आ गया, मैं यहीं बना दे रहा हूं, फिर से लिखूंगा नहीं, ये जो तुम्हारा क्लास है ये रैम पे आ गया, प्रकट हो गया। और क्लास के अंदर क्या होगा, सिर्फ मेथड्स होंगे। कौन कौन से मेथड, ऐड और str, ठीक है। अब यहां पे देखो तुमने लिखा मनी 100, तो मनी क्या है भाई, क्लास का नाम है, तो एक रैम पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तुमने कितना पास किया 100, तो इस उस वाले ऑब्जेक्ट में जो रुपी वेरिएबल होगा उसके अंदर क्या आ गया 100, ठीक है। और मान लो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है AX1, ठीक है। और फिर प्लस तुमने किया, फिर तुमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो एक और ऑब्जेक्ट बन गया। इसके रुपी में कितना होगा, इसके रुपी में होगा 50, और इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है मान लो AX2, डन। हाँ, तुम दोनों को क्या कर रहे हो, ये दो ऑब्जेक्ट बन गया। कंप्यूटर पहले देखो, कंप्यूटर ऐसे ही काम करेगा, पहले इसको रीड करेगा, बोलेगा ठीक है भैया लीजिए रैम पे ऑब्जेक्ट बना दिए, इसको रीड करेगा, बोलेगा ठीक है ओके ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। फिर बोलेगा अच्छा प्लस करना है, तो प्लस का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुरंत देखेगा अरे क्लास में तो यहां पे ऐड नाम का एक डेंडर मेथड है, और इस डेंडर मेथड को कब तब कॉल करना होता है जब प्लस के दोनों तरफ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, इधर भी ऑब्जेक्ट हो और इधर भी ऑब्जेक्ट हो। तो देखो इधर भी मनी का ऑब्जेक्ट है, इधर भी मनी का, यानी ये जो ऐड मेथड ये वाला है ये अब एग्जीक्यूट होगा, इसके दोनों साइड अंडरस्कोर है, ये डेंडर मेथड है। तो अब ये मेथड क्या करेगा, सारा कमाल यहीं पे है। अब ये मेथड क्या करेगा, इस मेथड को पैरामीटर में दो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा,
पहला ऑब्जेक्ट कौन सा, मनी 100 जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस कितना, AX1, यानी सेल्फ वेरिएबल में क्या आ जाएगा, AX1, ये वाला एड्रेस। और दूसरा कौन सा, मनी, ये दोनों पैरामीटर की तरह काम करेगा। अदर वेरिएबल में कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, AX2। ओके, अब यहां पे देखो, ये मनी एक और हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देख रहे हो ना, मनी और पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज है, मतलब, लेकिन ये पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो सेल्फ डॉट रूपी, तो सेल्फ में किसका एड्रेस है, AX1 में रूपी की वैल्यू क्या है, 100, तो यहां पे क्या आएगा, 100 प्लस अदर डॉट रूपी, तो अदर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, AX2, इसमें रूपी की वैल्यू क्या है, 50, तो 100 प्लस 50, ये टोटल क्या हो गया, 150। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो मनी का अब हम ऑब्जेक्ट यहां बना रहे हैं, इसमें क्या हम पास कर रहे हैं, 150। तो अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और इसमें रूपी की वैल्यू क्या होगी, 150। आए समझ में। और ये तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तभी तो ये ऑब्जेक्ट, ये देखो रिटर्न हो रहा है ना, तीसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न कहां होगा, जहां से ऐड मेथड कॉल हुआ था, यहीं से तो कॉल हुआ था। तो ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट बना, इसका एड्रेस मान लो है AX3, तो AX3 कहां पे स्टोर हो जाएगा, वॉलेट के अंदर, यानी वॉलेट भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप यू गेट इट, मैं थोड़ा साफ करता हूं, ठीक है। और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड हैं, सेम क्लास से, राइट। तो अब दोस्त जब तुम कॉल करोगे प्रिंट वॉलेट, तुमने कॉल किया प्रिंट वॉलेट, तो भाई प्रिंट में तुम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो और प्रिंट के लिए यहां पे डेंडर मेथड str बना हुआ है। तो बोलेगा अच्छा भाई ठीक है, सेल्फ तुमने किसको पास किया है, वॉलेट को ना, इसको पास किया है ना, यानी किसका एड्रेस जाएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का, क्या, AX3, यानी यहां पे सेल्फ में इस जो क्लास है इसके सेल्फ में क्या आ गया, AX3 आ गया, AX3। तो क्या प्रिंट करेगा, सेल्फ डॉट रूपी रिटर्न कर दिया। तो AX3 में रूपी की वैल्यू कितनी है, 150, वही रिटर्न वैल्यू यहां पे आएगी 150 और वो प्रिंट हो जाएगा। डन। आई होप तुम्हें समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने इक्वल्स की जगह कौन सा डेंडर मेथड यूज किया, अंडरस्कोर EQ, यानी इस इक्वल्स के बिहेवियर को हमने ओवरराइड कर दिया, इस इक्वल ऑपरेटर के बिहेवियर को ओवरराइड कर दिया एक डेंडर मेथड की हेल्प से। सेम उसी तरह प्लस ऑपरेटर के बिहेवियर को ओवरराइड कर दिया अंडरस्कोर ऐड डेंडर मेथड की हेल्प से, और इसी को बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग पाइथन में। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, मैंने कोशिश किया, कमेंट में मुझे बता के जाना, राइट, फाइन। सो नीचे चलते हैं। तो ये सारे डेंडर मेथड का ये सब दिया हुआ है कि अब प्लस के लिए कौन सा डेंडर मेथड है, ये वाला है, मल्टीप्लाई के लिए MEVAL करके होता है, ये सब अब यूज कर सकते हो, ये सब एक फाइल में शेयर कर दे रहा हूं, डिवाइड के लिए ये होता है, ये सब तुम देख सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अब अपना डेंडर मेथड बनाना, कुछ करने की कोशिश करना, राइट। नहीं समझ में आया तो बताना, मैं प्रैक्टिस का और वीडियो लेके आऊंगा। सो नीचे चलते हैं। स्लॉट्स, अब स्लॉट्स क्या होता है, लास्ट है देख लो। स्लॉट बस दोस्त ये होता है ना कि यहाँ पे अगर तुम क्लास बना रहे हो, क्लास में तुमने ऐसा ले लिया, ये भी एक डेंडर मेथड ही समझो इसको, डेंडर मेथड एक्चुअली नहीं है, बट ये करता क्या है कि तुमने ऐसा कुछ लिया अंडरस्कोर स्लॉट्स अंडरस्कोर और इसमें तुमने X और Y स्टोर कर लिया। इसका मतलब कि अब बस इसी दो नाम के इंस्टेंस वेरिएबल तुम्हारे कंस्ट्रक्टर में हो सकते हैं, X और Y। तीसरा कोई यहां पे XYZ नहीं दे सकते। इस स्लॉट्स वाले लिस्ट में जो दो वेरिएबल हैं, सिर्फ इतने ही पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर में हो, सिर्फ इतने ही इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, बस यही मतलब है और कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली हम अपने प्रोग्राम को और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, राइट, मतलब तुम ऐसे समझो ना कि हम बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं कि भाई कुछ भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं दे सकते तुम पहले से डिफाइन कर दोगे कि देखो भैया X और Y नाम का ये बस इंस्टेंस वेरिएबल ले सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, ताकि तुम्हारे प्रोग्राम में कोई कुछ भी ऐड ना कर पाए। फाइन, डन। नीचे चलते हैं। आई थिंक मैंने आज काफी बोला, तो एक क्विक रिकैप है, पढ़ लेना। और ये दिया हुआ है कि इसको मुझे तुम्हें वीडियो में सॉल्व करके दिखाना है, बट मैं नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ सॉल्व करके दिखा दिया, तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना। प्लीज नहीं आएगा तो पूछना मेरे से, बताना, मैं वीडियो भी लेके आऊंगा। फिर 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, 3 क्वेश्चन बेसिक है बिल्कुल, 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे है और 3 क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, राइट। आई होप यू गेट इट। सो या और हाँ, मेरा अभी एक कोर्स चल रहा है दोस्त, मैं लेके आ रहा हूं ये कोर्स, मैं डैशबोर्ड में चलता हूं, ये कोर्स देखो।
सो ये है मशीन लर्निंग पे, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। दिख रहा है क्या, स्टार्ट योर एमएल जर्नी। तुम्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं, बट मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो। 14 दिन का कोर्स है। मैं बेसिक पाइथन 2 दिन पढ़ाऊंगा, फिर 4 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज नमपाई पांडा ये सब बताऊंगा, और 2 एमएल मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट तुमसे कराऊंगा। मेरी गारंटी है सब तुम्हें समझ में आएगा। मैं तुम्हारी एमएल की जर्नी बहुत सुंदर तरीके से स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।